भारत और अमेरिका के सुनहरे रिश्ते में अब टैरिफ का दाग लग गया है। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। यह टैरिफ बढ़कर अब 50% हो गया है। ट्रंप का दावा है कि रूस से तेल खरीदकर भारत यूक्रेन युद्ध में उसे फंड कर रहा है, लेकिन ट्रंप ये नहीं बता रहे कि वह रूस से व्यापार कर किसे फंड कर रहे हैं। इस सवाल पर वो चुप हो जाते हैं, उन्हें सांप सूंघ जाता है। भारत ने भी अब अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को साफ साफ कह दिया कि अपने किसानों के हितों के साथ भारत कभी समझौता नहीं करेगा, भले ही उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इसके लिए वह तैयार है। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मतलब साफ है, पीएम ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है, बोल दिया है कि तुम्हें जो करना है, जितना टैरिफ करना है कर लो, भारत दबाव में झुकेगा नहीं। दरअसल 2 दिन पहले एएनआई की रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस में अमेरिका रूस व्यापार पर ट्रंप से सवाल किया। रिपोर्टर ने पूछा कि अमेरिका रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और फर्टिलाइजर खरीदता है, इस पर उन्हें क्या कहना है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, वह इसके बारे में पता करेंगे। हैरान करने वाली बात है कि रूस से कौन सा देश क्या क्या और कितना खरीद रहा है, ये सब जानकारी ट्रंप को है, लेकिन खुद उनका देश रूस से क्या खरीद रहा है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आप भी सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। President, India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ट्रंप ने जब भारत पर 25% टैरिफ लगाया तो जाहिर है भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आनी थी, और आई भी। भारत ने कहा कि अमेरिका रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और केमिकल का आयात करता है, जबकि यूरोपीय यूनियन एलएनजी सहित अन्य तरह के व्यापार रूस से करता आ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। भारत सरकार ने यह भी बताया है कि आखिर उसे रूस से तेल खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत अपने जिन पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ताओं देशों से तेल खरीदता था, युद्ध शुरू होने के बाद वह तेल पश्चिमी देशों को जाने लगा। ऐसे में अपनी ऊर्जा और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के लिए जरूरी था कि वह किसी अन्य देश से तेल खरीदे। ऐसे में जब रूस ने उसे सस्ते तेल का विकल्प दिया तो उसे खरीदना लाजिमी था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में संतुलन रखने के लिए भारत का रूस से तेल खरीदना जरूरी है। यही नहीं, भारत में उस समय के अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भी रूस से तेल खरीदने को सही ठहराया। अमेरिका की एक सरकार कहती है कि रूस से खूब तेल खरीदो, तो दूसरी तेल न खरीदने के लिए कहती है। अजीब है ये है कि जो आज रूस से तेल नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले रूस के साथ अपना व्यापार तो बंद करना ही चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी अमेरिका ने मॉस्को के साथ अपना व्यापार रोका नहीं। खासकर रूस से वह न्यूक्लियर ईंधन, कीमती धातु और कृषि उपकरणों का आयात करता रहा है। 2021 में अमेरिका और रूस के बीच व्यापार 36 अरब डॉलर का था, जो कि 2024 में घटकर 3 अरब डॉलर पर आ गया, लेकिन वाशिंगटन कई महत्वपूर्ण उत्पादों का आयात जारी रखा। यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमेरिका ने रूस से फर्टिलाइजर 1.1 अरब डॉलर का, पैलेडियम 878 मिलियन डॉलर का,
यूरेनियम $624 मिलियन का और एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स $75 मिलियन का आयात किया। कुल मिलाकर आज की तारीख में अमेरिका रूस से जो भी आयात करता है उसका 90% हिस्सा केवल फर्टिलाइजर, पैलेडियम और यूरेनियम का है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।